हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शान हैदर कोचिंग सेंटर। और स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो है मुझसे कहा गया कि आप जो है एक लेक्चर दें। इस पे क्या नाम है, लिटरेचर पढ़ाएं आप। और लिटरेचर के मैं समरी, क्योंकि एग्ज़ाम करीब हैं बोर्ड के, 10th क्लास के एक चैप्टर की समरी, फर्स्ट ही चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसकी समरी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से लिटरेचर में सुनना होता है, लगातार कॉन्स्टेंटली जो है आपको सुनना होता है, और माइंड डाइवर्जन नहीं करना होता इसमें, क्योंकि ज़रा सा भी माइंड डाइवर्ट होता है तो उसमें जो है स्टोरी आगे और पीछे की बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका ये लेटर टू गॉड, अल्लाह के लिए एक ख़त। अब अल्लाह को ख़त लिखा जाता है ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है ये देखेंगे ज़रा, इसमें क्या मेंशन किया गया है। इसमें जो है हमारा मेन करेक्टर लेंचो का है। लेंचो जो है एक फार्मर है, और इसका मकान जो है वो एक घाटी पर बना हुआ है, और वहाँ पहाड़ों की चोटी से जो है उसको अपने मैदान दिखाई देते हैं, मक्का के खेत दिखाई देते हैं। और वहाँ पर जो है जब वो देखता है उस मैदान में, तो उसे बहुत ही अच्छी खेती अपनी नज़र आती है वहीं से। और लेकिन उसको फिक्र इस बात की है कि वहाँ से जो है एक बारिश अगर हो जाए तो बारिश जो है उसकी खेती को और अच्छा कर देगी। उसके बाद ये कहते हैं कि लेंचो ने जो है वो उत्तर की दिशा में देखा, यानी नॉर्थ साइड देखा। अब नॉर्थ साइड क्यों देखा, इसकी वजह यह है कि जब नॉर्थ साइड से बादल उठती हैं तो बारिश के चांस जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो जब उसने ये देखा कि वहाँ पर जो है बादल बहुत ज़्यादा हैं, तो उसे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि क्या नाम है, अब बारिश होगी तो फसल हमारी अच्छी होगी। उसकी वाइफ जो है वो घर में खाना बना रही होती है, और उसके कुछ बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे होते हैं। तो सबको बुलाती है बच्चों को, बच्चे जब ही आते हैं जब वो आवाज़ ये लगाती हैं कि नाश्ते या खाने के लिए आ जाएं। वो बच्चे जो हैं इसके घर में आ जाते हैं, और कुछ ही देर बाद जो है उम्मीद के हिसाब से बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो लेंचो जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसकी फसल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लगातार बारिश होती है, और बारिश की मोटी बूंदों को वो कहता है कि ये गोल्ड कॉइन है, और छोटी बूंदों को ये कहता है कि सिल्वर कॉइन है। इन द सेंस के जितनी अच्छी फसल होगी उतने ही अच्छे पैसे होंगे, ये इसमें कंपेरिजन किया है। जो हमारा लेक्चर होता है लिटरेचर का, उसमें जो है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उसमें जो है सेंस क्लियर नहीं होता। बात जो मैथ चैप्टर में दी जाती है तो सेंस जो है वो कोई ना कोई आपको टीचर ही दे सकता है कि सेंस इसमें लिया क्या गया है बात का। वो सेंस आपको इंग्लिश से हिंदी वर्जन करने पे कहीं भी चैप्टर के नहीं मिलने का। सेंस जो है इसी वजह से टीचर ही क्लियर कर पाता। तो आगे ये कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, अचानक लगातार बारिश जो है हो रही थी, और बारिश होते होते जो है अचानक तेज आंधी और तूफान आया, और ओले गिरने जो है वो शुरू हो गए। जब ओले गिरे तो उसे लगा कि ओले अब कुछ देर में रुक जाएंगे, लेकिन लगातार जब ओले पड़े तो उसकी सारी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। और ओले जो है मैदान में ऐसे दिखाई दे रहे थे कि जैसे कि नमक की चादर किसी ने वहां पर बिछा दी हो। ये बहुत ज्यादा परेशान हुआ लेंचो। और लेंचो के परेशान होने की वजह ये थी कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, और इनकी जो फसल होती थी वो एक साल की फसल जो है, जो फसल में इन्हें पैसे मिलते थे वो पूरे साल चलते थे। और अब इसने ये सोचा कि अब जो इस साल फसल बिल्कुल नष्ट हो गई, तबाह बर्बाद हो गई है, तो अब जो है उसको पूरे साल क्या करेगा, वो पूरे साल किस तरीके से उसका खर्चा चलेगा। लेकिन जो है उसको उम्मीद पूरी तरह अल्लाह से थी कि अल्लाह जो है उसे भूखा नहीं रखेगा। पूरी रात परेशानी में ये इसके बच्चे और बीवी जागते रहे, और ये भी जागता रहा, लेकिन ये नाउम्मीद नहीं हुआ। अल्लाह पे इसको बहुत मजबूत भरोसा था, और उसको जो है ये उम्मीद थी कि उसने कहा ओपनली कि अब इस साल जो है हमारी फसल भले ही नष्ट हो गई हो, लेकिन मुझे पूरा अल्लाह पे भरोसा है कि इस साल कोई भी बंदा जो है वो भूखा घर में नहीं मरेगा। इसी भरोसे को इसमें मेंशन किया है इस चैप्टर में, और इस भरोसे में उसने जो है अल्लाह को एक खत लिखने का फैसला किया। लेकिन लिटरेचर में एक बात ये समझनी होती है कि चैप्टर जो है मोस्टली सच नहीं होते, कहानी बताई जाती है, उससे सिर्फ मोटिवेशन दिया जाता है। तो चैप्टर हम ये सोचेंगे सच है तो आदमी ये सोचेगा कि लेटर कैसे लिख सकता है, अल्लाह को तो खत लिखे नहीं आ सकता, ये सिर्फ एक इमेजनरी चीजें होती हैं। तो उसने अल्लाह को जो है वो खत लिखा, और
वो सीधा पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस में जो है एक खत लिखता है और उसमें जो है अपनी परेशानी लिखता है और कहता है अल्लाह से कि 100 पैसेस, पैसेस जो है करेंसी है वहाँ की, तो 100 पैसेस जो है वो डिमांड करता है और 100 पैसेस की डिमांड करके वो लेटर जो है बंद करके पोस्ट कर देता है। जब वहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है उस डाक को निकालते हैं तो वो पोस्ट मास्टर के पास एम्प्लॉय लेके जाता है और पोस्ट मास्टर जो है देख के कुछ देर तो हंसता है बहुत जोर से, लेकिन फिर वो जो है इसकी हकीकत को समझ जाता है और वो ये बात सोचने लगता है कि इस बंदे को अल्लाह पे कितना भरोसा है, कितना मजबूत भरोसा है कि ये सोचता है कि अल्लाह को लेटर जो है वो पहुंच जाएगा। उसने अपनी पूरी परेशानी देखी और उस पे नीचे जो है सिग्नेचर गॉड, सिग्नेचर जो है वो गॉड के हुए थे, उसने गॉड लिख रखा था कि यानी ये लेटर जो है अल्लाह को पहुंचेगा। तो अब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने कहा कि ये लेटर तो है बेवकूफ़ी, ये लेटर तो पहुंचना नहीं है लेकिन इसकी ज़रूरत है। तो उसने पोस्ट मास्टर ने जो है सब एम्प्लॉइज से कलेक्शन करके 70 पैसे जो है अरेंज कर दिए, 100 पैसे पूरे नहीं किए और 70 पैसे जो है उस लेटर उसमें लिफाफे में रखकर और सेम गॉड की साइन करके जो है वो लेटर उसने जो है वो वापस पोस्ट कर दिया। अब जो अपनी डाक लेने लेंचो आता है और देखने आता है कि लेटर जो है वो आया, अल्लाह की तरफ से जवाब आया नहीं आया, तो वो देखता है कि जवाब तो आया है। उसमें जब वो पैसे गिनता तो वो 100 रुपए जो है 100 पैसे की जगह 70 पैसे जो है उसको मिलते हैं। अब वो ये सोचता है वहां पर कि ये 70 पैसे जो हैं वो मिले हैं, जबकि अल्लाह जो है वो बात को मेरी पूरी मानेगा, अल्लाह से गलती हो नहीं सकती, तो अल्लाह से मैंने 100 कहा था, उसने मेरी बात मानी तो वो 100 ही पैसे भेजता। तो अब उसके दिमाग में इमेज क्रिएट हुई कि ये सारे जो एम्प्लॉइज हैं इन्होंने जो है मेरे पैसे रोक लिए हैं और मुझे पूरे पैसे नहीं दिए हैं। ये अल्लाह पे कॉन्फिडेंस उसका इतना मजबूत था कि अल्लाह से गलती हो ही नहीं सकती और वो 100 पैसे ही भेजे होंगे, तो बचे हुए 30 पैसे जो हैं इन्होंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने रख लिए। अब 100 पैसे जो है उसने जो है दूसरा लेटर लिखता है और उसमें अल्लाह को ये लिखता है कि मेरे पास 70 पैसे पहुंचे हैं, बचे हुए 30 पैसे जो हैं वो किस जरिए से आप भेजना। बोले आप ये पोस्ट ऑफिस के जरिए से नहीं भेजना, ये डायरेक्ट जो है वो मेरे पास आए 30 पैसे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो हैं वो एक चोरों का गैंग है, चोरों का गैंग है ये पूरा, और ये जो है मेरे पैसे इन्होंने नहीं पहुंचाए, तो आप चोरों के गैंग जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं इनके जरिए पैसे नहीं भेजना। इसने इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इसने लिखा है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं एक कहना चाहिए कि एक झुंड है गाय का जो चोरी करता है, डकैती करता है, डकैतों का चोरों का झुंड है और इनके हाथ पैसे नहीं भेजें क्योंकि ये जो है गड़बड़ कर सकती हैं। और 30 पैसे इन्होंने रखे हैं, यानी आपके से 30 पैसे जो बचे हुए हैं मुझे डायरेक्ट अल्लाह दे। इसमें इस चैप्टर में मोटिवेशन ये लेना है कि अगर हम अल्लाह पे, ये मोटिवेशन है, ये चैप्टर में कहीं आपको नहीं मिलने का जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है सेंस जो लिया जाता है वो टीचर ही बता सकता है। इसमें सेंस बाय स्टोरी देते हैं, सेंस जो है हमें क्या मोटिवेशन है, क्या चैप्टर में राइटर ने बताना चाहा है, वो सेंस जो है वो टीचर ही बता सकता है। इसका सेंस ये है कि हमें जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है अल्लाह पे मजबूत भरोसा रखना चाहिए, किसी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, बहुत ही मजबूती से जो है हमें अल्लाह पे भरोसा अगर रखेंगे और मेहनत करेंगे तो हम कभी भी जो है वो परेशान नहीं रहेंगे। आमतौर पे हम इसी वजह से परेशान होते हैं कि हम अल्लाह पे भरोसा कम करते हैं और दुनिया में जो है हम अदर चीज़ों में ध्यान ज़्यादा दे देते हैं और अल्लाह पे कॉन्फिडेंस कम रखते हैं, जिसकी वजह से जो है हम अल्लाह से हमेशा शिकायत ही करते हैं। शिकायत नहीं करनी है, मेहनत करनी है और अल्लाह पे कॉन्फिडेंस मजबूती से रखना है। इस तरीके से लेंचो का इसमें दिखाया गया, यही हमारा मोटिवेशन है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम करीब हैं 10th के और 12th के, तो 10th का फर्स्ट चैप्टर मैंने लेंचो का आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, और अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, ये सब बताएं मुझे कमेंट करके। थैंक यू फॉर फर्दर वीडियो। नहीं भाई, हाँ तो 11 मिनट बहुत हो गई।